फरहाद नवाज साहब, पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस की गई है वो आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। अपने नाज़रीन के लिए भी एक दफ़ा और आपके लिए भी रिपीट कर देते हैं। बैट्समैन में से बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील और तैयब ताहिर हैं। ऑलराउंडर्स में फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आ गए। विकेट कीपर हैं उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान। फास्ट बॉलर्स में हमारे पास है हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह। और वाहिद हमारे स्पिनर हैं अबरार अहमद। तो सरफराज नवाज साहब, आप तो क्रिकेट से 50 साल वाबस्ता रहे हैं और आप मतलब एक जमाना शनास इंसान हैं क्रिकेट के मामले में। तो आपको लगता नहीं है कि एशियन पिचेस और खास करके पाकिस्तान की पिचेस के हिसाब से इस टीम को किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, ये एक स्पिनर की जो आपने बात की है अबरार की, वो तो मैं कहूँगा कि हैरानकुन बात है कि जैसे आपने कहा कि इंडिया और या पाकिस्तान या यूएई, इन पिचेस में स्पिनर भी काफी कारआमद होते हैं। ये नहीं कि तेज बॉलर तो आपका तो पता ही है कि वहाँ पे इतनी ना ग्रीन पिचें होती हैं ना इस तरह का मौसम होता है कि फास्ट बॉलर को ज्यादा हेल्प दे। और स्पिनर ही ज्यादातर काम करते रहे हैं। और इसमें मैं ये कहूंगा कि आपके पास ये सुफियान था जिसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग एक मैच में की, यहाँ साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद ये सुफियान का मैं ये कहूंगा कि ये नई काइंड का बॉलर है। इस तरह का बॉलर अभी अराउंड द वर्ल्ड ज्यादा है ही नहीं। ना इस तरह की वो स्पिन को यूज टू है। और इसको भी यूज टू नहीं है कि ये क्या बॉलिंग कराता है। और डिसरप्टिव एक्शन भी इसका है। तो ये शुरू में तो बैट्समैनों को मुश्किल डाल सकता है। और अब ग्रेजुअली जब खेलते रहें कई सालों के बाद यू आर यूज टू इट के इस तरह की ग्रिप क्या करता है, क्या टर्न अंदर आएगा बाहर निकलेगा। तो ये इस तरह का आप देखें कि न्यूजीलैंड के पास भी एक बॉलर है जो इस तरह की बॉलिंग करता है और मुश्किल में डालता है। सॉरी। तो इस तरह की ये चीजें आप देखें तो उसके मैं कहूंगा कि साउथ अफ्रीका के पास भी एक ऐसा बॉलर है जो राउंड दी बॉलिंग करता है। तो ये मैं एक तो ये है। उसके बाद आपके जो दो चैंपियन स्पिन बॉलर जो हैं 20 विकेट लेने वाले 10-10 एक तरफ से, उनमें से मेरा ख्याल है एक ऑफ स्पिनर को डाल लेना चाहिए था। ऑफ स्पिनर का जो मूछों वाला खूबसूरत सा, वो पट पे हाथ ताजिद मार के, ताजिद खान। वो पट पे हाथ मार के कबड्डी जी डालने जी। कुश्ती करने की कोशिश करता है और अगले को डोमिनेट करता है। तो वो मैं कहूंगा कि उसकी स्पिन भी तेज होती है और वो ज्यादा फ्लाइट भी नहीं देता जिससे बैट्समैनों को इतना आसान नहीं होगा उसको खेलना। और उसके बाद उसकी टर्न भी अच्छी बनी है ग्रिप के साथ। गेंद गेंद शार्प टर्न होता है। तो मेरा ख्याल है कि एक इस तरह का बॉलर होना चाहिए था। अब पाकिस्तान के बाद आपके दो वो जो रखे हुए हैं, एक तो लेफ्ट आर्म, ये सामने मेरे नाम है अपना शाह साहब का, खुशदिल शाह। अब जी। ही इज नॉट ए रेगुलर बॉलर। उसने देखे आपके कैदियान ट्रॉफी ले ली है जो भी है, रेगुलरली उसने बॉलिंग नहीं की। रेगुलर ही बैट्समैन और लोअर डाउन बैट्समैन। तो उसका मैं ये कहूंगा कि वो उसके बाद ये बॉलिंग भी कर लेगा बैटिंग भी कर लेगा। इस तरह के जो बैट्समैन बॉलर हैं दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड। आपको स्पेशलाइज रखना चाहिए कि ये अगर बैटिंग में जाएगा तो मैच जीत के आएगा, बॉलिंग में आया तो ये अच्छी विकेट लेगा, ब्रेक थ्रू करेगा। तो ये इस तरह की चीजें। उसके बाद एक आपके पास ये फिर सलमान आगा है। सलमान आगा का भी कि वही ये आधा तीतर आधा बटेर वाली बात है कि जी अपना थोड़ी सी बॉलिंग करा लो बैटिंग करा लो। तो भाई आगा तो मेनली बैट्समैन आया है, उसको इनको चाहिए था बैट्समैन प्रमोट करते। ही इज ए गुड बैट्समैन, तेज खेलने वाला भी है, तेज इच्छे भी मार लेता है। तो उसको इसको प्रमोट ही नहीं किया। और उसके बाद आपके पास आ गया ये फहीम अशरफ। ऑलराउंडर। इज मीडियोकर, मीडियोकर ऑलराउंडर मैं कहूँगा कि इसका ना तो कोई स्पेशलाइज है कि ये मैच में जाके बैटिंग से मैच जितवा के आएगा बाहर, या बॉलिंग से 4-5 विकेट लेके
भी देखें, इतने मैच आप खेलते हैं, एक दो मैचों में तो आपको इस तरह की परफॉर्मेंस देनी चाहिए ना, अगर आप ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर आपका जो ये उसके बाद जो आपके पास था, ये गुल, क्या नाम था उसका, तो आमर गुल, आमर जमाल, सॉरी, आमर जमाल जो था, उसको आपने ऑस्ट्रेलिया में लेके गए, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद आपने उसको अच्छा डेवलप ही नहीं किया। उसको डेवलप करना चाहिए था, काफी देर उसको बाहर रखा, इंजरी भी उसकी हुई। तो उसके बाद ये मैं कहूंगा कि ओडीआई के लिए, T20 में आपने उसको बिल्कुल ही कंसिडर नहीं किया, और टेस्ट मैच आप उसको खिलाते रहे हैं। तो उसके मैं कहूंगा कि ओडीआई के लिए उसको आपको देखना चाहिए था, और अब तक उसको फिट करना चाहिए था कि ओडीआई का आपका बेस्ट ऑलराउंडर बनता, तो तो उसके आप साथ फिर आप आपका। आप मतलब ये समझ रहे हैं कि ये जो टीम अनाउंस की गई है इसमें स्पिनर रेगुलर और भी होना चाहिए था, स्पेशलिस्ट स्पिनर, पार्ट नहीं, टाइम मैंने स्पिनर कहा तो तो हैं है दो। कि एक स्पिनर दो होने चाहिए थे, और एक नहीं, दो, एक दो और और होने स्पिनर चाहिए। और एक सफियान, और ये एक ये तकरीबन आपका सारी अबरार। टीमों ने स्पिनर्स तो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं ना अपने साथ। नहीं, तीन स्पिनर अबरार और ये दो ये होते अपना, तो तीन स्पिनर तो आपके पास होने चाहिए। आप ये आधा तीतर आधा बटेर लेके फिरेंगे आप, कि बैटिंग भी कर ले बॉलिंग भी कर ले, तो इस तरह तो काम नहीं चलता। आप यू आर प्लेइंग चैंपियन ट्रॉफी इज द वर्ल्ड कप, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। आप वर्ल्ड कप में तो ये तीतर और बटेर वाला का मामला नहीं चलेगा। और इसमें स्पेशली इसकी मजीद स्पेशलाइज, अहमियत उस वक्त भी बढ़ जाती है जबकि हम खुद इसकी मेजबानी कर रहे हैं। उस में बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आप देखें जो पिचें हैं, ये पिच अब पाकिस्तान नहीं बनाएगा, बेशक हम वो जरूर हैं, लेकिन पिचें ये बनाने वाले आईसीसी के कुरेटर होंगे, और आईसीसी जिस तरह की उनको इंस्ट्रक्शन देगा उस तरह की पिचें बनेगी। आईसीसी का पढ़ता लिखता है कौन, ये जय शाह। जय शाह फिर इंस्ट्रक्शन देगा अपना आईसीसी की तरफ से, और उनको भी पता है जो कुरेटर हैं कि अगर हमने आईसीसी की बात ना मानी तो आइंदा फिर मुश्किलात उनको भी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा, मैं कहूंगा कि सख्त आदमी है, और ये बदले निकालता है जय शाह। ये वादा करके भी मुकरता है, इसने पाकिस्तान से भी वादे किए थे, और उसके बाद जो एशिया कप हुआ था वहां मुकर गया जाके, वहां इसने और करतूतें की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। तो एक दिन इसने इंडिया के लिए रख लिया, मैं ये बता दुहरा दूं, और के बारिश होगी तो एक दिन अगला दिन होगा, लेकिन पाकिस्तान को एक दिन भी नहीं दिया। बारिश हुई तो पॉइंट आधे आधे हो गए। तो ये चीजें इस तरह की जो हैं, ये मैं कहूंगा कि इसको भी गौर करना पड़ेगा। लेकिन अब मजबूरी है, आप पाकिस्तान को दो तीन तीन स्पिनर जरूर रखने चाहिए थे, एक अबरार, और उसके बाद मैं कहूंगा जो सुफियान, और तीसरा जो आपने नाम लिया है क्या साजिद था, खान। और साजिद खान, ये तीन डेफिनेट होने चाहिए थे। ठीक। सरफराज नवाज साहब, अब तो टीम अनाउंस हो गई, अब जाहिर बात है इसके अंदर इस तरह तब्दीलियां तो हो नहीं सकती। तो मौजूदा टीम की आप क्या परफॉर्मेंस के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रहेगी? देखें, अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो कल से थ्री नेशन सीरीज शुरू हो रही है ओडीआई की, उसके ऊपर ज्यादा बैंक करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि हम्म। इनका अभी तो कॉम्बिनेशन बना ही नहीं है। इनमें देखें, ये हारिस है, उसके बाद नसीम शाह है, उसके बाद शाहीन अफरीदी, ये तो बांग्लादेश में मैच जाके खेलते रहे हैं, इनका तो पाकिस्तान टीम में काफी देर से तलक ही नहीं रहा। तो अब ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ कि ये साउथ अफ्रीका भी नहीं थे, तो अब कॉम्बिनेशन बनेगा कहाँ। अब ये एक गोल्डन चांस है पाकिस्तान टीम के लिए कि ये कॉम्बिनेशन बनेगा कि क्या बनेगा, कौन अपना आपका मेन बॉलर है। अब हसनैन की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं थी, हसनैन की जगह आपको चाहिए था ये अब्बास अफरीदी, मच सुपीरियर एंड मच बेटर, मच मोर कॉन्फिडेंस आदमी। वो उसकी जो परफॉर्मेंस देखी है, इसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, एंड ही कुड हैव मच सूटेड फॉर दी हसनैन की जगह। तो ये बैटिंग भी कर लेता है मतलब सर, बैटिंग भी ठीक कर लेता बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन इसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बड़ी उम्दा है। और हसनैन का देखें, पाकिस्तान और यूएई की पिचों के ऊपर
ये क्या करेगा? मुझे नहीं लगता क्योंकि इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी। और उसके साथ फिर ये आपके जो अब कॉम्बिनेशन बनना है, दो मैचेस आपके हैं, एक न्यूजीलैंड से और एक आपका साउथ अफ्रीका। अब ये दो मैचेस अगर आप जीते हैं तो फिर तीसरा मैच जो विनिंग टीम होगी और आपका मैच तीसरा ये हो सकता है। तो ये अब कॉम्बिनेशन यहाँ बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये नहीं करना पड़ेगा कि ये इसको खिला लो, उसको चेक कर लो, ये ट्राई कर लो। वही एक कॉम्बिनेशन कंफर्म बनाए और यही टीम दोनों मैच खेले, और यही टीम अगर जीती है तो तीसरा मैच भी खेले जो अगर फाइनल में आते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन जो शुरू से आना चाहिए था वो अभी इन्होंने नहीं बनाया कि कौन से नंबर पे अटैक बॉलिंग कौन है, नंबर 3 कौन है, 2 कौन है। उसके हम्म। बाद बैटिंग का भी आप देख लें। अब एक आपका जबरदस्त बैट्समैन जो था बेचारा अनफिट हो साइम गया है अयूब। उसका। जी, साइम साइम अयूब। टाइम जिसने जबरदस्त परफॉर्मेंस की साउथ जी जी। अफ्रीका में भी। और मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा सेटबैक है। और उसके बाद आपने एक बूढ़ा प्लेयर इसमें डाली है जो वो मुश्किल फिट हुआ है, फखर जमान। अब ये 4 ओवर का मैच खेलता रहा है पाकिस्तान में। अब ये है 10 ओवर का मैच और 50 ओवर का मैच। 50 ओवरों में हमने देखा है कि टीमें आउट होती रही हैं टेस्ट मैचेस में। 30 35 40 ओवरों में पाकिस्तान का भी यही हुआ है कुछ मैचेस में। और उसके बाद फिर बाबर आजम नंबर 3 से ओपन करेगा। तो उसके बाद आप देखें बाबर आजम मेनली मैंने जो देखा है शुरू में ही प्लेस फॉर हिमसेल्फ। ये इतना तेज नहीं खेलता और सिंगल टूल्स ये वो इस तरह की चीजें। हालांकि दुनिया के बैट्समैन हमने देखा है जो अपना पहले 10 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसमें ये 8 9 10 की एवरेज ले जाते हैं ताकि बाद में जो फील्डर बाहर चले जाते हैं उसमें ज्यादा प्रेशर ना पड़े। तो हमारे बैट्समैन तो शुरू में 5 6 की एवरेज पे जाते हैं, 5 के भी चले जाएं तो बड़ी बात है। तो फखर जमा भी आप देखें, वो भी देखेगा कि मैं अपनी सर्वाइवल करनी है, इतनी देर के बाद टीम में आया है। एक तो ये काम चलेगा। उसके बाद आपके पास गुलाम है। गुलाम को कामरान आपने इस गुलाम। तरह ट्रेन ही नहीं किया जी। उस्मान खान भी है सर। वो तो बात की बात है ना, नंबर ये ऊपर बैटिंग करता रहे ना टेस्ट मैचेस जी में इसलिए। जी। और ये जिस तरह की शॉट खेलते रहे, निकल के मार देंगे टेस्ट मैच में। और भी 5 दिन का टेस्ट है, किसी ने इसको समझाया ही नहीं कि 5 दिन का टेस्ट है, आप ये क्या शॉट खेल रहे हैं। आप स्टे करें पिच के ऊपर, लॉन्गर स्टे करें ताकि आपकी जो 50 किया हुआ है 100 फिर उसके बाद 150 करें। इस तरह का इनको आपने जनरेट अपना ट्रेन ही नहीं किया। उसके बाद फिर दूसरे बैट्समैन आपके आ जाएंगे। अब तो ये ताहिर है, उसको मेरे ख्याल है प्रमोट थोड़ा ऊपर करना चाहिए क्योंकि उसकी मैंने देखी है परफॉर्मेंस, ही कैन हिट आउट। वो तेज तेज भी खेल सकता है। तो उसको काफी नीचे आप भेज देते हैं। उसके बाद फिर आपका सलमान आगा आ जाएगा नंबर 7 पे जाके। तो ये इस तरह की मैं कहूंगा कि तो सर जो रिजवान को किधर खिलाएंगे? रिजवान तो नंबर 4 पक्का उसका वो है ना। ठीक है। वो तो नंबर 4 आता है ना, हाँ, रिजवान। तो सर बाबर तो आजम पर कितना डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान इस दफा? देखे बाबर आजम जो थोड़ा सा गेंद अंदर आता है उस पे मैंने देखा कमजोर हो गया है, या ऑफ ब्रेक हो जाए थोड़ा तो उस पे इसका गैप बनता है। इसको ये मेरा देखना पड़ेगा कि ये क्या करना है, क्योंकि ये इसका फुटवर्क इस तरह हिलता नहीं है कि बिल्कुल गेंद के पीछे जाए, फ्रंट फुट। तो ये थोड़ा हाफ कॉक जाके जाता है जिससे इसका गैप बनता है। ये इसको पता नहीं किसी ने बताया होगा या नहीं। इसको खुद ही फिल्में देख के देख लेना चाहिए कि मेरी क्या कमजोरी है। हम्म। इतनी फिल्में इतने इनके एनालिस्ट बैठे होते हैं, उनको चाहिए कि इनको दिखाए ये आपकी कमजोरी है, इस तरह आप आउट हुए हैं। 10 12 कोच ये लेके गए हुए हैं कोई ग्राउंड में, ये कोई मुख्तलिफ इनके पास एनालिस्ट है, ट्रेनर है, कोई उसके बाद असिस्टेंट कोच है, कोई फुल कोच है, कोई हेड कोच है। ये देखिए तमाचे सर बने अब इन हुए हैं चीजों मैं के कहता लिए हूँ। तो बहुत थोड़ा टाइम रह गया ना। अब तो बिल्कुल हम अपने स्टार्ट की तरफ हैं और मैचेस भी शुरू होने वाले हैं जो हमारे ट्राई सीरीज के मैचेस हैं। तो सर अभी आप उस्मान खान की इंडिया की आपने टीम। बात की है। जी। उस्मान खान की तो लेटली तो
वो काफी डिसअपॉइंट किया उसने। इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं की जितनी शुरू में की थी। तो 100 भी करता रहा है, तेज भी खेलता रहा है, लेकिन लेटली इसकी परफॉर्मेंस जरा पुअर हुई है। और इसको वो कहते हैं सेकंड विकेट कीपर। मेरे ख्याल में ये विकेट कीपर है ही नहीं, जबरदस्ती बनाया गया है। जिस तरह का इसने मैं कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस देखी है कि ये उस तरह का विकेट कीपर नहीं। आपका जो रिजवान है, सुपरस्टार विकेट कीपर, जबरदस्त बैट्समैन, और वो पीछे जाकर, और उसकी कप्तानी भी मैं कहूँगा कि बड़ी अच्छी रही है। और वो जो दूसरे लोगों को बताता भी रहता है, तो ये भी मैं कहूँगा कि बड़ा वो कॉम्पिटेंट है तीनों फील्ड में, बैटिंग में, फील्डिंग में, कीपिंग में, और उसके बाद एज ए कैप्टन आई कैन सी हिम डूइंग वेरी वेल इन द सीरीज। और उसके बाद ये शकील, साउथ शकील आ गए जनाब, एक ठक्का बैट्समैन। ही इज नोन एज ए ठक्का बैट्समैन। तो अब ये देखें कि किस नंबर पर पोजीशन पे आता है, क्योंकि ही इज नॉट अग्रेसिव। तो आपको तो T20 के लिए, ओडीआई के लिए सॉरी, अग्रेसिव बैट्समैन भी चाहिए ना। तो मैच विनिंग के लिए आप कहीं 3-4 आउट हो जाते हैं तो फिर नीचे जाके तेज खेल के ही तो आपको स्कोर लेवल करना पड़ेगा। ये ये नहीं कि आप बिल्कुल ही फाड़ा हो जाएं और जी कहें जी कि बिल्कुल। ये मैं अपने अपने में थोड़े स्कोर कर लूं। खासकर उसमें खासकर ऐसे मौके पे जहां टीम कहीं दबाव में आ जाए, तो वहां पर जाहिर बात है एग्रेसिव शो खेल खेलना पड़ता है बैट्समैन को, ताकि बॉलर्स को प्रेशर में लिया जाए। बिल्कुल, ये तो देखें कि, और उसके बाद फिर डाइंग आवर्स की अब बात कर लें कि हमारे फास्ट बॉलर जो हैं, डाइंग आवर सर में आप जितने फास्ट इनको बॉलर्स पे चले गए सर, आप हमारे ऑलराउंडर्स की बात ही नहीं कर रहे सर, ये तो बड़ी अजीब बात है सर। कोई नाराज है ऑलराउंडर अपने की आप तो बात ऑलराउंडर कर से? ली है। ऑलराउंडर की तो बात कर ली है कि अमर जमाल और उसके बाद तो अफरीदी, सर ये दो जो आपके। खुशदिल शाह और सर फहीम अशरफ की बात ही नहीं की आपने। नहीं, फहीम अशरफ का तो देखें, फोटो एक आई थी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, तो ये अखबारात में कि ये टीम की सिलेक्शन से पहले वो 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 सर, मियां वो तो नवाज वो शरीफ। आपको पता, वो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे सच्ची झूठी सब भी चलती रहती हैं, लेकिन कहने का मकसद ये कि फहीम अशरफ को किस कैटेगरी में ले रहे हैं आप इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में? नहीं, फहीम अशरफ का देखे ना, कुछ सालों से ये इस तरह की टॉप क्रिकेट खेला ही नहीं है। ये अब सही। बांग्लादेश में जाके परफॉर्मेंस इसने की है 4 ओवर के मैचेस में। और अब वो परफॉर्मेंस, और उसके ऊपर अगर आप वर्ल्ड कप के लिए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए, ओडीआई के लिए सेलेक्ट कर लें, तो T20 और ओडीआई फास्ट डिफरेंस। तो ये है कि अपना इसको आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ठीक क्योंकि है। आपके पास फास्ट बॉलर नीचे भी हैं। और उसके बाद ऑलराउंडर आपके पास ये सलमान आगा है, उसके बाद खुशदिल शाह है। तो क्या करेंगे आप, कहाँ कहाँ, कौन कौन सा आप लेके आएंगे ऑलराउंडर। और उसके बाद जो पिचें हैं, वो भी स्पिन लेती हैं कुछ पिचें, और उसमें मेरा ख्याल है ग्रासी पिचें तो होंगी नहीं। तो इसकी वजह से भी मैं कहूँगा कि आपके पास ये जो ऑलराउंडर हैं, ये मुझे तो दूसरे दो जो कहा था, आमर जमाल, अब्बास अफरीदी, मच सुपीरियर प्लेयर कंपेयरिंग टू दीज टू। सर तो अब तो टीम में नहीं है ना वो। सरफराज नवाज साहब, ये बताएं कि आपको मजबूरी तौर पर इस वक्त कौन सी टीम हॉट फेवरेट नजर आती है, और इंडिया की टीम को आप किस तरह देख रहे हैं, कंपैरिजन किस तरह करें, क्योंकि इंडिया की टीम के भी अंदर भी चेंजेस आप नजर आ रही हैं, और मेरा ख्याल है कोहली उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, उनका कम्बिनेशन भी डिफरेंट है, और बुमराह भी नहीं आ रहे। नहीं, ये पहले तो जो मैंने बात करनी थी ना, डाइंग आवर्स में हमारे फास्ट बॉलर ये पिछले 3-4 ओवरों में 50 रन दे देते हैं। इसका कुछ सदेबाब इनको करना पड़ेगा कि ये हर दफा यही हुआ है। अब इंडिया, अब ये यहाँ पे देखने टेस्ट मैच में भी साउथ अफ्रीका में आखिर में हम मैच जीत रहे थे, तो एक ऐसा हुआ कि टेल एंडर ही उनके स्कोर कर गया। तो इनमें मैं ये कहूंगा कि इनको ये देखना होगा कि किसने आखिर में, शहनशाह अफरीदी मेरा ख्याल है, उसको डेवलप करना चाहिए कि आखिरी ओवर में वो राउंड द विकेट भी आके बॉलिंग कर लेता है और थोड़ा सा रोक लेता है। तो उसको भी ये देखना होगा। उसके साथ फिर रऊफ जो है, उसको आखिर में बड़ी मार पड़ती है।
वो मिडिल ओवर में अच्छी बॉलिंग करता है और विकेट भी लेता है, ब्रेक थ्रू भी करता है। उसके बाद हसनैन की मेरा ख्याल है यूटिलिटी शायद है नहीं। उसके बाद आपका जो नसीम शाह है, उसको इन्होंने मेरा ख्याल है जाया की करते रहे हैं और कर भी दे रहे हैं, और वो मेरा ख्याल है हो भी रहा। तो उसको ये करना चाहिए था कि अब आप देखें कि ये जो साउथ अफ्रीका में इसने ज्यादातर बॉलिंग वाइड ऑफ साइड दी स्टंप की है कि बैट्समैन खुद ही मार के आउट हो। हालांकि विद इन दी स्टंप्स बॉलिंग करनी चाहिए हम्म। ताकि आदमी को, ताकि बॉलिंग ऐसे करे ताकि बैट्समैन को खेलना तो पड़े। ये चाहता है कि बैट्समैन कोई खुद ही गलती करे और बॉलर कोई अपना मेहनत ना करे। तो इसको ये समझाना पड़ेगा कि विद इन दी स्टंप्स बॉलिंग करें और विकेट टू विकेट बॉलिंग करें। और उसके बाद अब इतनी क्रिकेट ये खेल चुका है, बैट्समैन को रीड भी कर ले कि लेग स्टंप पे स्ट्रांग है, उस स्टंप पे स्ट्रांग है, कहाँ ये इसकी ज्यादा, उसके मुताबिक उसको फिर बॉलिंग करे। तो ये चीजें तो देखनी पड़ेंगी। तो ये मैं कहूँगा कि ये कोचेज जो हैं, ये दूसरे जो लोग हैं, इनको मेरा ख्याल है दिखानी चाहिए, फिल्में दिखानी चाहिए, बैठा के शाम को ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का मामला चलता ही नहीं। गोरा कोच आता है, वो आके बस जैसे मैच खत्म हुए वापस चला जाता है। तो इसके बाद फिर ये सारी चीजें, और मेन जो चीज है ना, पाकिस्तान का जो विनिंग मैं पॉइंट देख रहा हूँ, पाकिस्तान की फिजिकल फिटनेस, ये मेन कारआमद आएगी। अगर तो ये तमाम फिजिकल फिट हैं और 100% फिट हैं, 100% जोर लगाएंगे, तो फिर मैं कहूँगा ये बहुत दफा होता है कि हाँ फिट होके वो कहते हैं गुजारा कर लें। ये गुजारे वाले काम नहीं होना चाहिए। ये पूरी डाई हार्ट वाला मामला होना चाहिए। फुल फ्लेज अपना जोर लगा के फिनिश जैसे तेज आदमी करता है वो होनी चाहिए। तो ये बैट्समैन के लिए भी रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बॉलर के लिए मतलब पूरा आपका फास्ट कहने का रन के। मकसद यह है कि इस टीम को एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन के साथ और सर धड़ की बाजी लगाकर परफॉर्मेंस देने की जरूरत है। वरना तो देखें जी सारी टीमें इतनी फिट आती हैं। अब आप इंडिया की बात कर रहे थे, इंडिया का जो इनका कोहली है, वो 100 रन करने के बाद भी फिट नजर आता है। जी। और वो इस तरह भागता है जैसे हिरन भाग रहा होता है ग्राउंड के अंदर। और उनका जो शर्मा साहब हैं कैप्टन, वो तो मिजरेबली फेल हुए हैं। वो उनकी तरफ शॉट ज्यादा खेलते हैं, वो थोड़ा सा गेंद मूव हो तो ऊपर टॉप पे चला जाता है कैच के लिए। तो एनीवे उनके जो मेन प्लेयर हैं वो तो पिछले मैचेस ज्यादातर खेले ही नहीं है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहे हैं वो उसमें कुछ आए हैं, लेकिन उससे पहले तो ये जो मैचेस हैं वो इतने ज्यादा नहीं खेले। लेकिन उनकी बीच में जो बैक स्ट्रेंथ आई है, उसमें मैं कहूंगा कि अच्छे प्लेयर आ गए हैं और हम्म। तेज खेलने वाले हैं और मैच बनाने वाले हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया की कुछ इंजरीज हो गई हैं, और उसके बाद न्यूजीलैंड के भी मैं कहूंगा कि प्लेयर जो रिसेंट परफॉर्मेंस इतनी उनकी वो अच्छी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। तो बाकी टीमें तो इस तरह है, साउथ अफ्रीका दे हैव प्लेड वेल और वो अभी अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, फिट भी हैं। उनमें भी कोई थोड़ी सी अनफिटनेस है कुछ प्लेयर, बैट्समैन उनके। तो एनीवे लेट्स होप के अच्छे मैचेस हों, पाकिस्तान परफॉर्म वेल करे। और हमारी सब लोगों की उम्मीदें यही हैं कि पाकिस्तान एक से एक अच्छा मैच अपना खेले। और पूरी कौम जो उम्मीदें कर रही है, दुआएं मांग रही हैं, इसी तरह दुआएं कामयाबी हो और पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट टीम जिस तरह की हम सोच रहे हैं वो सामने आए जी। जी बिल्कुल। सरफराज नवाज साहब, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब की कप्तानी में 1992 में हमने वर्ल्ड कप जीता था। आज तक दोबारा हम वर्ल्ड कप या बहुत मेगा इवेंट्स में भरपूर कामयाबी क्यों नहीं हासिल कर सके? देखें वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीते, ये सारा जुआ माफिया की बात है। अब आप देखें पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल था जब लॉर्ड्स के ऊपर, तो पाकिस्तान वॉज गोइंग टू विन। पूरी दुनिया कह रही थी पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन वो जुए की नजर कर दिया आपके सामने। कोई ग्रिप बदल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सारी चीजें मशहूर हो गई कि जुआ कर दिया प्लेयरों ने, ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया। इस तरह अब यहाँ की बात कर लें, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान,
वसीम अकरम वाज कैप्टन कराची में। पाकिस्तान अच्छा भला मैच जीत रहा था, ये इन्होंने जानबूझ के हारा। उसके बाद इस तरह कई मैचेस जुए की नजर काटते रहे हैं, वरना तो पाकिस्तान इमरान के अलावा कई और मैच जीत सकता था, और जीतने भी चाहिए थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये इनकी जायदादें देखें कितनी कितनी बनी हुई हैं, और उसके बाद फिर इंजमाम का देख लें। अख्तर रसूल का बयान आप पढ़ लें। उसने एक बयान दिया था कि इंजमाम साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, किसी इनिंग में भी 20 से रन ज्यादा नहीं करेगा। तो यही हुआ है कि इंजमाम ने किसी भी इनिंग, 5 इनिंग में इतनी खेला है, किसी ने भी 20 से ज्यादा रन नहीं सही। किए। उसके बाद फिर जन्नत तौकीर साहब ने इसको टीम से फारिग कर दिया था। ये जी फिर जी। जाके बाद में एक रोजा टीम ही आया है, और काफी देर टीम से बाहर रहा है। ये अब युवा ग्रुप का अब करेंगे क्या? जी। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक मुफस्सल बात की हमसे, और हम उम्मीद ये रखते हैं कि आप हमें गाहे बगाए टाइम देंगे, खासकर इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। जाते जाते ये बता दें कि आपको वैसे इस वक्त आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, और आपको कौन सी टीम नजर आ रही है कि वो काफी मुमकिन तौर पर जीतने के काबिल है। देखें, फेवरेट इस वक्त मैं किसी टीम को नहीं इसलिए नहीं कहूंगा कि तमाम टीमें एक दूसरे से खेली हैं, और एक दूसरे से हारी भी हैं, जीती भी हैं, और कॉम्बिनेशन भी। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी कोई फिजिकल कंडीशन की प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी ऐसे थोड़ी सी बैट्समैनों की। उसके बाद पाकिस्तान टीम के ऊपर ये जो अनबैलेंस है, और टीम जो सिलेक्ट हुई है, इसमें खुला नजर आ रहे हैं, स्पिनर नहीं है। वरना तो पाकिस्तान टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम होती अगर दो स्पिनर जैसे हमने डिस्कस किया है, और दो ऑलराउंडर दूसरे रखे होते, तो वन ऑफ द बेस्ट टीम होनी थी। लेकिन फिर भी अब देखें, गुजारा करना पड़ेगा इन्हीं से। और होप होप के ये जो पहले 3 नेशन सीरीज हो रही है, इसमें ये फॉर्म पकड़ लें, और ऐसी फॉर्म पकड़ें कि वर्ल्ड कप थ्रू लेके जाएं और जीत के आए। आईसीसी। और उसके बाद फिर मैं ये कहूंगा, बाकी टीमें, इंडिया की टीम भी ऐसी पिचों पे तो वो कारआमद है, जैसे अपना यूएई की पिचें हों, उसमें उन्होंने खेलना है, और अपनी मर्जी की उन्होंने, जय शाह साहब ने पिचें बनवानी है, तो ये भी उनको सूट करेगा। तो मैं ये कहूंगा कि काफी अच्छा कंपटीशन होगा ये। जी। सरफराज नवाज साहब, बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपने हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए टाइम निकाला। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आप दोबारा हमें जल्द टाइम देंगे व्लॉग के लिए, प्रोग्राम के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने होस्ट रिजवान शाह को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।